Good morning 12th class students. But as you know, we are doing optics, right? And today we are going to start with chapter number 7, diffraction of light. So what is diffraction of light? It is the phenomena of bending of light around the sharp corners and spreading into the region of the geometrical shadow. It is called diffraction. कि जो लाइट, वैसे हमको पता है ना कि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं उसके रास्ते में तो वो बेंड हो जाती है, राइट। और ये जो फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का अराउंड द शार्प कॉर्नर्स, और उसकी जो लाइट जो स्प्रेड होती है ज्योमेट्रिकल शैडो में, उसको हम लोग, उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। देखो, दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द स्लिट्स, शार्प कॉर्नर है ना, यहाँ से लाइट बेंड हो गई, यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ज्योमेट्रिकल शैडो। अगर हमने सोर्स की लाइट में ऐसा कोई ऑब्स्टेकल रखा है तो स्ट्रेट जाने के बजाय इस तरीके से बेंड हो जाएगी, है ना, यहाँ से इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो ये जो सोर्स है उसकी शेडो यहाँ पे बनेगी, तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो हो गया अगर हमने ऐसे कोई ऑब्स्टेकल रखा है रास्ते में लाइट के, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेडो बन गया और यहाँ पे लाइट सोर्स रीच करेगी, लाइट रीच करेगी, ठीक है। अब जो डिफ्रैक्शन है बच्चे, वो हमारे पास दो तरह की होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ फ्रेसनल डिफ्रैक्शन, सेकेंड इज़ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेसनल डिफ्रैक्शन क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस एट अ स्लिट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट। कि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर पड़ा है, ठीक है। उस टाइप का जो है हमारे पास, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्राउनहोफर क्या होती है कि वो डिफ्रैक्शन की टाइप है जब जो वेव इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो, और जो वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट इज़ आल्सो प्लेन, कि वो हमारे पास प्लेन है, जो प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, और जो स्लिट के आके ऊपर इमर्ज हो रहा है वो हमारे पास प्लेन ही है, और इनमें इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, सोर्स और स्क्रीन के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जो डिफ्रैक्शन का जो प्रैक्टिकल जो हमने करना है बच्चे, डेरिवेशन करनी है, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट भी बोलते हैं। तो आप डबल स्लिट फिनोमिना कौन सा है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मींस इंटरफेरेंस। सिंगल स्लिट का फिनोमिना कौन सा है? डिफ्रैक्शन मींस डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ये डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कंसिडर कर रहे हैं। जो लाइट एमिट कर रहा है वेवलेंथ लैम्डा की, वो यहाँ पे आके प्लेन जो वेव फ्रंट होएगा इस स्लिट के आकर ऊपर इंसिडेंट करेगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है वो सोर्स एक्ट करता है सेकेंडरी वेवलेट के लिए, तो यहाँ से लाइट एमिट होएगी, ठीक है। हम यही सेम पी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जैसे हमने इंटरफेरेंस में किया था, ठीक है। सो वी कंसिडर हेयर द पॉइंट पी, देयर में भी मैक्सिमा और मिनिमा कुछ भी फॉर्म हो सकता है, और इनका जो डिस्टेंस है वो टेकन इट एज ए। वहाँ पे हमने डी लिया था, आप डी भी ले सकते हो, ठीक। ये स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ये सेम ही है, कैपिटल डी। और अगर हमारे पास सेंटर पे आके मीट कर रही है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, जैसे हमने इंटरफेरेंस में किया था, ठीक है। अब देखो कि लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या मानते हैं कि सेंटर पे हमारे पास मैक्सिमा बनता है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, और उसके ऊपर नीचे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, जिनको हम लोग सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। सो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है बच्चे, जो स्क्रीन के ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है वो डबल होती है सेकेंडरी मैक्सिमा से। इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था कि सारे के सारे सेम विड्थ के होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है जो वो डबल होती है बाकी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस से। और उसमें हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो है वो सेम रहती है, इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटेंसिटी सेम रहती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव करते हैं, ठीक। सो वैसे ये सेंट्रल मैक्सिमा हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कब फॉर्म होएगा, जब क्रेस्ट ऑफ द वन और क्रेस्ट ऑफ द अदर वो क्या होंगे हमारे पास, सेम फेज में होंगे, इन फेज में होंगे, जब एक पॉइंट के ऊपर जाके बन रही हैं वो, तो उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होएगा, ठीक है, सेम फेज में होंगे वो, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद हमने देखो पोजीशन, विड्थ, सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की फाइंड करनी है। इसमें हम इकट्ठा ही करेंगे, कंडीशंस भी और मैक्सिमा और मिनिमा भी, ठीक है। कैसे?
हाँ जी बच्चे, अब हमने पोजीशंस फाइंड करनी है, कंडीशंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ये तो प्लेन वेव फ्रंट जो यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है इस स्लिट के ऊपर, जिसको हम नेम दे रहे हैं ए बी, डिस्टेंस इसमें क्या है हमारे पास ए, ठीक है। अब देखो जो ये रे ऑफ लाइट जा रही है प्लेन वेव फ्रंट से, यहाँ पे जो मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, ठीक है, तो इनको डिफरेंट पाथ फॉलो करना पड़ना है अलग अलग पॉइंट से। सो ए पॉइंट में कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बी में ज़्यादा। सो वी ड्रॉ हेयर परपेंडिकुलर, लेट दिस विल बी एन, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ से जो वेव फ्रंट है पहले तो वो इन फेज है, लेकिन जब उनको डिफरेंट पाथ फॉलो करना पड़ रहा है तो यहाँ पे जाके वो इन फेज नहीं रहेंगे, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा उनका फेज जो है। पाथ डिफरेंस कितना चेंज होएगा, वो इसके इक्वल, बी एन के इक्वल। अगर एन से ट्रेवल करेगी तो सेम पाथ डिफरेंस रहेगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एंगल हो गया थीटा, राइट। तो अब हम क्या सपोज करेंगे कि अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करें ए एंड बी, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम दिस वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बी एन, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो बी एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि पॉइंट पी जो हम लोग स्क्रीन के ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पे जो डी डिस्टेंस के ऊपर है इस लेंस से, सॉरी इस स्लिट से, ठीक है, डी डिस्टेंस है इनमें स्क्रीन के और स्लिट के बीच। तो जो पी पॉइंट है ये, ठीक है, अगर हम सपोज करें कि जहाँ पे जो लाइट है, तब हमारे पास अगर बी एन की वैल्यू है लैम्डा, राइट, और थीटा हम लोग ले रहे हैं थीटा 1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू ए हो गई, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा 1, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, इसके इक्वली होएगा ना, ठीक है। सो अब जो पॉइंट पी है यहाँ पे वो हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, दिस वन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कैसे हो गया कि जहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो डिवाइड द स्लिट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स, राइट, एंड द लाइट विच इज रीचेस टू द पॉइंट पी, इट इज़ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस क्या है उनका, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 क्या हो जाएंगे, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, दोनों एक दूसरे को जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास मिनिमा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बी एन जो डिफरेंस है उसको हम 2 लैम्डा कंसिडर कर लें, थीटा हमारे पास हो गया थीटा 2, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, साइन थीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा बाई ए मीन्स कि जो स्लिट है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिनका डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। तो ये भी क्या कर देंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई, सेकेंडरी मिनिमा। ये सेकेंड मिनिमा की पोजीशन आ गई। ऐसे हम 3 लैम्डा पुट करेंगे तो 3 की आ जाएगी, और जब हम इसको जर्नलाइज करते हैं सो इट इज़ साइन थीटा एन लैम्डा बाई ए। ये जर्नल इक्वेशन आ गई nth मिनिमा की, ठीक है। ये तो कंडीशन आ गई हमारे पास, अब हमने पोजीशन भी फाइंड करनी है। सो टू फाइंड द पोजीशन वी कंसिडर द ट्रायंगल COP। ये हमारे पास क्या हो गया, इनका जो सेंटर है ये वाला, ये हमने C ले लिया, ठीक है, COP ये वाली ट्रायंगल जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। सो इन दिस ट्रायंगल व्हाट वी हैव द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, OP, और बेस क्या है हमारे पास, CO। सो ये क्या हो गया, OP ओवर CO, ठीक है। OP की वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज़ y, वी रिटन एज yn, एंड CO की वैल्यू क्या है हमारे पास, D। नाउ इफ वी अज्यूम द एंगल थीटा इज स्मॉल, कि अगर एंगल थीटा स्मॉल है, then this equation and this equation can be written as theta n as n lambda by a, and from this we have theta n as yn over g. Then comparing both equation we have yn is equals to n lambda
by a over t. So what is the value of yn? It is n lambda by a into t. So when we put the value of n is equals to 1, it will gives us the value of फर्स्ट पोजीशन देगा वो हमें. ठीक है, ठीक है बच्चे. तो यहाँ से हम पोजीशन फाइंड कर लेंगे मिनिमा के लिए, राइट. उसके बाद है हमारे पास मैक्सिमा. तो मैक्सिमा की पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो पॉइंट P है वो इस डिस्टेंस के ऊपर है कि जो पाथ डिफरेंस है मीन्स BN है दैट इज़ इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, कि वो 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल है, राइट. सो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा 1 डैश ले लेते हैं हम उसको, राइट. इट इज़ 3 लैम्डा बाई 2a, ये कंडीशन आ जाएगी. सो ये इस किसकी पोजीशन है हमारे पास? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की. ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आ गई है हमारे पास. सो इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि स्लिट इज अज्यूम टू बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट. एंड द वेवलेट फ्रॉम द फर्स्ट जो लैम्डा बाई 2 जाएंगे वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, और जो थर्ड वन बचेगा लैम्डा बाई 2 का, उसकी वजह से क्या आएगा वहाँ पे मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा, राइट. सिमिलरली इफ़ वी कंसिडर BN एज 5 लैम्डा बाई 2, तो उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और अगेन हमारे पास लैम्डा बाई 2 बच जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर क्या होएगा मैक्सिमा प्रोड्यूस होएगा. So sin theta 2 dash is equals to 5 lambda by 2a. This one the second secondary maximum. ठीक है. अब इसको अगर हम जनरलाइज करें सो क्या आएगा हमारे पास sin theta n dash 2n plus 1 lambda by 2a. ठीक है. तो ये किसकी पोजीशन आ जाएगी हमारे पास? nth मैक्सिमम की, राइट. सो क्लियर बच्चे. देन अगेन इसको हम कंपेयर करेंगे yn ओवर थीटा के साथ, सॉरी yn ओवर d के साथ जो हमने लिखा था. ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a. तो यहाँ पे yn की वैल्यू क्या आ गई? 2n प्लस 1 लैम्डा d ओवर 2a. ठीक है. देन यू कैन आल्सो फाइंड द फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ हमने फाइंड की थी ना, yn माइनस 1 बीटा की वैल्यू क्या आएगी ये, अगर हम उसके लिए फाइंड करें n लैम्डा d ओवर d माइनस n माइनस 1 लैम्डा d ओवर d. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लैम्डा d ओवर d. ऐसे ही आप लोग इससे भी फाइंड कर सकते हो, वो भी सेम ही आएगी. ठीक है. देन है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की जो हमने विड्थ फाइंड करनी है. सेंट्रल मैक्सिमा जो बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमने कैसे फाइंड की थी? वो हमने लिखा था 2 ऑफ y1, है ना, कि दोनों जो डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं उसका जो डिस्टेंस होएगा. तो y1 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास इसमें? y की वैल्यू हमने क्या लिखी थी? nd लैम्डा बाई a. तो इसको n को हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी? d लैम्डा बाई a. तो क्या आ गई फिर हमारे पास ये 2 ऑफ d लैम्डा बाई a. ठीक है. इट मीन्स कि जो सेंट्रल जो मैक्सिमम बन रहा है उसकी जो विड्थ होएगी हमारे पास वो किसके इक्वल होएगी? ट्वाइस, डबल होएगी. ठीक है. ये कंडीशन हमने, क्योंकि मिनिमा सेंट्रल मैक्सिमा साइड पे मिनिमा होएगा ना, उन मिनिमा का लेंगे हम डिस्टेंस, तो ये डबल हो जाएगी जो फ्रिंज विड्थ होएगी, राइट. सो डू इट. इफ हैव एनी डाउट then ask me. Thank you.